ओम शांति। 25 अगस्त को हम सभी दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस मनाया जाता है। दादी जी से मिली हुई अनमोल शिक्षाएं, मधुर प्रेरणाएं हम सब जीवन में धारण करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं और दादी समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और हमारी दादी प्रकाश मणि जिन्हें हमें मुरलीधर की सच्ची मीरा कहे या सच्ची प्रकाश की मीरा कहे या निर्मलता की सूरत कहे या त्याग और तपस्या की मूरत कहे या कुमारों की कुमारिका कहे या मम्मा समान पालना देने वाली माँ कहे या जिन्हें स्वयं भगवान से लौकिक नाम मिला प्रकाश मणि और सचमुच जैसा नाम मिला वैसा ही स्वरूप दादी जी ने धारण किया है। जो भी उनके संग में आता है उनके प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, उनके दिए हुए खजानों से भरपूर हो जाते और मालामाल हो जाते। तो ऐसी मीठी दादियों को यही उद्गार दिल से निकलते हैं कि आप निमित्त होते हुए भी रही सदा निर्मल और आपके वाणी में पाया हसीन समान और आप निमित्त होते हुए भी सदा रही निर्मल वाणी से। प्रकाश स्तंभ ने ये पहलाया ऐसा प्रकाश जो मनीष से प्रकाश फैलाया और ये सारा जहां में सारी रोशनी फैलाने वाली हमारी है प्रकाश मणि दादी जी। और हम सभी देखते हैं मधुबन की धरती पर खड़ा हुआ प्रकाश स्तंभ जो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। वैसे तो बड़ी दादियों की प्रकाश का वर्णन करना जैसे सूरज को दिखाने के समान है। वो दादी हमारी मास्टर समान बन गई थी जो 24 अगस्त और 25 अगस्त हम दोनों स्मृति दिवस मनाते हैं। दादी जी की मुख्य विशेषताएं यह है। मम्मा और बाबा ने जैसे हमें पालना दिए उसी पालना के आधार से दादियों ने अपने जीवन में सारा त्याग तपस्या अपनाया है। तो आइए दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं। पहली विशेषता है सदा कुमारी, सदा पवित्र जीवन में रहने वाली कुमारिका। दादी जी का लौकिक नाम रमा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कोमल और पवित्र जीवन को देख के उन्हें बहुत प्यार से कुमारिका कहते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाश मणि नाम दिया। दादी जी ने लाइट माइट से संपन्न मणि के समान सारे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश से किरणें बिखारती रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। बाबा से जो सुना वह दादी उस स्वरूप में प्रैक्टिकल में दिखाती थी। दूसरी विशेषता एक बल एक भरोसा और एक भरोसे में नंबर 1 थी। दादी की बुद्धि कहीं भी अटकी नहीं, ना अटकी ना चटकी, ना उन्होंने किसी भी देहधारी को कभी भी सहारा नहीं बनाया। एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ पर हर एक चीज़ में विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांति वन, मन मोहिनी आदि का जो विस्तार है ये दादी का दृढ़ संकल्प से किया हुआ है, एक बल एक भरोसे के आधार पर। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती थी। एक बल एक भरोसा, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, एक बाबा दूसरा न कोई, ये दादी का निश्चय था। सदा स्मृति में रहती कि एक करावन हार है,
करण करावनहार एक शिव बाबा है। बाबा दादी के बोल चाल में कभी भी मैंपन नहीं आया। हमेशा कहती थी, एक बाबा दूसरा न कोई। दादी के मन में ये विचार आया, मैं सोच रही हूँ, मेरे ये विचार है, ये मेरे भावना है, ये मेरे ख्याल है, ये दादी के मुख से कभी ख्याल नहीं आया। सदा हमेशा अपने आप को न्यारा और प्यारा समझती थी। तीसरी विशेषता, दुआओं के भंडारे के मालिक। बाबा के पास जितनी थी वैसे दादी के पास भी थी। दादी तो कहती थी, मुझे तो आप सबकी दुआएं और बाबा की दुआएं चला रही है। दादी के पास जैसे दुआओं का भंडारा था, दुआओं से भरपूर थी। हर एक आत्मा को सुख देना उनका लक्ष्य था। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा श्रेष्ठ और ऊंच रखा, इसलिए उनको उनके पास जमाए दुआ रहती रही।